और जब तक ठाकुर जी प्रत्यक्ष होकर न कह दें कि तुम मेरे हो, तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं, तब तक भय बना हुआ। भगवान कह दें कि मेरे हो, बस भय खत्म। अब प्रश्न उठा कि ठाकुर जी कब कहेंगे कि तुम मेरे हो? भगवान कब कहे होंगे कि तुम मेरे हो? जब शरीर और संसार से संबद्ध कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हमारे पास अपना कहने के योग्य नहीं बचेगा, तब भगवान कहेंगे कि तुम मेरे हो। जब तक भगवान के अतिरिक्त कोई भी वस्तु में ममत्व है, मेरापन है, ये मेरी है, तब तक भगवान नहीं कहेंगे कि तुम मेरे हो। तब तक तुम संसार पूर्ण निष्काम चित्त जब हो जाता है, भगवान कह देते तुम मेरे हो। वैसे तो भगवान ने सबको झरा न्योता दे दिया, ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन, सब मेरे ही हो। ऐसे तो भगवान सब भगवान के ही हैं, लेकिन भगवान एक बार आकर कह दें कि तुम मेरे हो, बस। कब कहेंगे? एक संत हुए हैं दरिया साहब, उनकी बड़ी अच्छी वाणी है, राम नाम का जप करके उनको परम गति प्राप्त भई है। तो दरिया साहब ने कहा है कि भगवान ने हमसे कहा कि तुम मेरे हो। ये बात दरिया साहब ने कही। वे कहते हैं कि हे प्रभु, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। यद्यपि मैं दुनिया जाति का हूँ, रुई धुनने वाली जाति में पैदा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु मैं तुम्हारा हूँ। कर्म कहीं ना जाति मति ही ना, तुम तो हो सिर ताज हमारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। हमारे गुरुजी ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? बोले बस राम नाम ले। मैं राम नाम लेने लग गया, माला जप के नहीं, रुई धुनते धुनते राम 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 राम, रुई धुनते धुनते राम नाम लिया तो क्या हो गया? बोले बस सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं रह गया। काया का जंत्र, इस काया को जंत्र बना लिया। काया का जंत्र सबद मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई। सुषुम्ना का तार खींच दिया। गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई। कहा दुनिया जाति में पैदा बना पढ़ा लिखा गंवार आदमी राम नाम की महिमा से गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई। आज सहस्रार तक पहुंच गया, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गया, अपने भेद को जान लिया केवल राम नाम का आश्रय लेकर। इतना ही नहीं, मैंने इतना राम नाम लिया कि दरिया साहब कहते हमारे रोम रोम में राम नाम समा गया। एक रंग भरा, एक नाम के रंग से चोला भर गया। एक रंग भरा हुआ हरी चोला, हरी ही हरी चोला में भर गए। अब रक्त मज्जा मांस नहीं रह गया, सब में भगवान समा गए। जब सब में भगवान समा गए तो भगवान क्या बोले? बोले हरि कहे कहा दिलाऊं। काम क्रोध की गंदगी, सत्व रज तम की गंदगी को धो दिया और पूरे में नाम रस भर लिया, नामामृत भर लिया। दरिया साहब बड़ी मेहनत की तुमने, क्या चाहिए इसके बदले? तो संत कहते हैं मैं नाही मेहनत का लोभी। हमने जो भजन किया उसका पारिश्रमिक हमको नहीं चाहिए। मैं नाही मेहनत का लोभी, बख्शो मौज भगति निज पाऊं। बख्श दो, क्षमा करो, ये लेन देन का सौदा हमारे सामने मत करो, बस मौज भगति निज पाऊं, आपकी भक्ति निज भक्ति आपकी मिल जाए। जब संसार की सब वस्तुओं को ठुकरा दिया, भगवान के कहने पर भी कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, तब दरिया साहब कहते हैं जब भगवान के अतिरिक्त किसी वस्तु को हमने स्वीकार नहीं किया, तब कृपा कर हरि बोले बानी। अब ठाकुर जी की वाणी आई, जिस वाणी को ब्रह्मा जी सुनना चाहते हैं वो वाणी दरिया साहब कहते हमने सुन ली। कौन सी वाणी? बोले कृपा कर हरि बोले बानी,
तुम तो हो मम दास, कृपा कर हरि बोले बानी। तुम तो हो मम दास, जन दरिया मेरे आत्म भीतर, मेलो राम नाम विश्वास। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुम मेरे हो। कहते जब ठाकुर जी ने कहा तुम मेरे हो, तब हमने क्या कहा, अब आपके बनकर हमको क्या चाहिए? बोले आपके नाम की महिमा से इतनी ऊंची गति हुई है, आप नाम में ही प्रेम दे दीजिए, नाम में ही विश्वास दे दीजिए। भगवान के भजन करने वाले को भगवान के प्रेम के अतिरिक्त और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ भी चाहिए, कुछ भी का मतलब मोक्ष भी चाहिए, तब तक भगवान का प्रेम है। जब कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हे नाथ ऐसी कृपा करो, जेहि जौन जन्म हूं कर्म वश, तह राम पद अनुरागे हो। भगवान के चरण कमलों में हम सबका अनुराग बढ़े। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोले ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो, तुम तो मेरे हो। बस ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले बस अब हमारा काम बन गया, आपने कह दिया कि तुम मेरे हो। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी तुम मेरे हो, और तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त जो मेरी तपस्या, मेरी जो स्तुति की है, मेरी जो तपस्या की है, यह भी मेरी कृपा का फल है। ये सब यच्चकर्थांग मत स्तोत्रम मत कथाभ्युदयांकितम यदवा तपसिते निष्ठा स एष मदनुग्रह। यह मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा है। भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान की ओर चल नहीं सकता। भगवान की कृपा कब मिलेगी? जब संत की कृपा होगी, तो भगवान की कृपा मिलेगी। संत की कृपा कब मिलेगी? भोजन करा देने से, कपड़ा दे देने से, रुपया दे देने से संत की कृपा मिल जाएगी? नहीं, रुपया कपड़ा और भोजन के द्वारा कृपा करने वाले अलग होंगे। वस्तुतः संत की कृपा कब मिलेगी? कहते राम भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। संत अनुकूल हो जाएंगे तो अनुपम सुख का मूल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। संत संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करके अनुकूल नहीं हो सकते, और जो संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करके अनुकूल हो जाते हैं, निश्चित ही उनके संतत्व में संदेह है। संसार की किसी वस्तु को पाकर हर्षित हो जाएं, निश्चित ही संदेह है उनकी साधुता में। संत कैसे अनुकूल होंगे? कहते संत अनुकूल तब होंगे जब उनके रुख के अनुरूप, उनके उपदेश के अनुरूप हमारा जीवन होगा तो संत अनुकूल होगा। केवल भोजन कर दिला दे देने से और सेवा कर देने से वे संतुष्ट नहीं होंगे। वे संतुष्ट होंगे जब संतों की वाणियों के अनुरूप हमारा जीवन होगा, संतों के उपदेश के अनुरूप जब हमारा जीवन बन जाएगा तो वे कृपा करेंगे। हमने देखा है, सुना है, जो साधक निष्ठापूर्वक भजन में लग गए, उनके लिए बड़े बड़े सत्पुरुषों ने संकल्प किए, ऐसा हो जाए, इसको ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और उन गुरुजनों के संकल्प से ही सब कुछ उन्हें मिल गया। और जो खूब सेवा करते रहे, लेकिन उनके रुख के अनुकूल जो नहीं चले, उनकी जो वृत्ति है उस वृत्ति को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनके सेवा करने के बाद भी उन महापुरुषों के हृदय में उनके प्रति कोई संकल्प उत्पन्न नहीं किया। और सत्पुरुष हृदय से संकल्प करें, बस इसी में जीव का कल्याण। ये संकल्प तब करेंगे जब इनकी पद्धति से हमारा जीवन होगा, इनके सांचे में हमारा जीवन ढल जाएगा तो कृपा अपने आप करेंगे, कृपा खुल जाएगी। श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहा करते थे, कोई कहता उनसे कि महाराज कृपा करो, तो वो कहते थे देखो भाई, हम तो हमारे पास क्या धरा है, हम क्या कृपा करेंगे। देखो कोई ऐसा कार्य कर दो कि ये हृदय चक्र खुल जाए और कृपा का भंडार खुल जाए, कृपा तुम्हें मिल जाए, ऐसा कोई काम करो। ऐसा काम यही है, निष्काम होके भजन में लग जाओ, कृपा मिल जाएगी, ऐसा कहते थे। सबसे एक ही बात कहते थे, निष्काम भाव से भजन में लग जाओ, कृपा का भंडार खुल जाएगा।
ऐसा नहीं, व्यास, वाल्मीकि, शुक, सनकादिक, नारद, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्त प्रकट होकर कृपा करने लग जाएंगे। कितने संतों के जीवन चरित्र में ऐसा आया है, सिद्धों ने प्रकट होकर के उनके ऊपर कृपा की, क्योंकि संतों की वाणियों के अनुकूल उनका जीवन हो गया। हम लोग श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप सर्वसमर्थ हैं, आप ही हम सबके ऊपर ऐसी कृपा करें कि संतों में हमारा अतिशय प्रेम हो जाए, आदर भाव हो जाए और उनकी वाणियों को अतिशय विश्वास और प्रेम पूर्वक हम स्वीकार करें और उनके अनुकूल हमारा जीवन हो जाए। यह प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। ब्रह्मा जी की 10 प्रकार की सृष्टि का श्री सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और इसके बाद मनवंतर काल के विभाग का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी ने पहले 5 प्रकार के अज्ञान की सृष्टि की है, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। इस पापमयी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी ने भावमय देह का त्याग किया है, पुनः भगवान का ध्यान किया। भगवान 4 रूपों में प्रकट भय हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 रूपों में प्रकट भय हैं। भगवान के प्राकट्य को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा है, वे यही समझ रहे थे मेरे पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिक बोले, हम केवल तपस्या करने आए हैं, सृष्टि विस्तार के कार्य को स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मा जी को रोष आ गया, हमारे पुत्र हमारी बात नहीं मानते। जैसे ही रोष आया, भ्रू मध्य से एक तेज प्रकट हुआ और वह तेज ही बालक के रूप में बदल गया। इसी महापुरुष का नाम हुआ रुद्र। सवई रुरोध भगवान देवानाम अपि पूर्वजा, देवताओं के पूर्वज भगवान शंकर प्रकट हो गए। रुद्र, रोदनाथ रुद्रा, वो भूख से प्रकट होकर के रोए, इसलिए उनका नाम रुद्र हो गया। रोए क्यों? रोए इसलिए कि संसार को यह सिखाने के लिए कि जगत में जीव आता है रोने के लिए। बालक तो रोता है, घर में मिठाई बंटने लग जाती है, बालक का जन्म हो गया, बधाई होने लग जाती है। अरे भाई, हम पैदा हुए और सब लोग हंसने लगे, ये तो ठीक है, लेकिन जो हम पैदा होते समय रोए, वह हमें मरने के समय न रोना पड़े। मरने के समय रोना उन्हें पड़ेगा जो सत्संग से वंचित हैं, जो भगवान के भजन से वंचित हैं, उन्हें मृत्यु के काल में भी रोना पड़ेगा। भगवान शंकर ने रुदन करके यह बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने यद रोदी सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालका ततस्वाम अभिदास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा, इसलिए तुमको रुद्र कहेंगे। और रुद्र शब्द का एक दूसरा अर्थ भी है, रु दुखम द्रावयति असौ रुद्रा, जो दुख को भगा दे उसका नाम है रुद्र। ये साक्षात भगवान के ही अंग हैं, भगवान की ही ये विभूति हैं। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी को भी वही आज्ञा दी, तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। शंकर जी वो तो तपस्या ही करना चाहते थे, सृष्टि विस्तार में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन उन्होंने विचार किया कि अभी हमारे बड़े भाई सनकादिकों ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध हो गया, हम भी उल्लंघन करेंगे तो कहेंगे जो पुत्र उत्पन्न होते हुए एक ही बात कहते हम भजन करेंगे तो सृष्टि विस्तार कैसे होगा। इसलिए उन्होंने आज्ञा को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ऐसी सृष्टि बना दी, उसको देख के ब्रह्मा जी घबरा गए। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद्ग्रसताम जगत निशाम्या संख्यसो यूथान प्रजापतिर्संगत। भूत प्रेत पिशाच वेताल कूष्मांड आदि की इतनी भयंकर सृष्टि की तो देख के ब्रह्मा जी घबरा गए। बोले बस बस रहने दो, अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तम। हे देवाधिदेव महादेव, अब ऐसी सृष्टि द्वारा मत बनाना, क्यों हम तो सृष्टि बनाते चले जाएंगे और ये आपके गण सब सृष्टि को सफाचट करते चले जाएंगे। अब पता चल गया तुम सृष्टि विस्तार के देवता नहीं, तुम तो सृष्टि संहार के देवता हो। इनको अपने कब्जे में रखो और कैलाश में बट वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करो। जब प्रलय हो तब इन सबसे सेवा ले लेना। बोलो वृंदावन बिहारी। शंकर जी के जो गण हैं वे कोई पाप योनि नहीं है, ये समझ लेना चाहिए।
नहीं, अपराध होगा। ये सब बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जीवन मुक्त महात्मा हैं जो शंकर जी की प्रसन्नता के लिए विचित्र प्रकार के रूप बना करके उनकी सेवा में उनको खुश करते रहते हैं। शिव पुराण में वर्णन है। मैना ने कह दिया कि अब चाहे भले ही हमको सब लोग बुरा कहें, लेकिन अपनी बेटी पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ नहीं करूंगी। हम सुंदर वर को कन्या देंगे, ऐसे बावड़े वर को कन्या हम नहीं देंगे। ठीक ठीक बारात लेकर आए हमारे स्वरूपानुरूप, तब बेटी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। शिव पुराण में तो वर्णन है, नारद जी ने समझाया, सप्तर्षियों ने समझाया, और पार्वती जी ने श्री मैना ने किसी की बात नहीं सुनी। पार्वती ने समझाया फिर भी नहीं माने। अब नारद जी पहुंचे जनवासे में, बोले भगवान ऐसी बारात जैसी आपकी निकली, ऐसी बारात आज तक इतिहास में किसी की निकली नहीं, और जैसा परीक्षण आपका हुआ है ऐसा किसी दुल्हे का परीक्षण आज तक हुआ नहीं। शंकर जी ने कहा कौन सा आश्चर्य हो गया? बोले देखो आपकी जो सास आई वो आरती का परीक्षण का थाल पटक के भाग गई। शंकर जी ने कहा यही उनके लिए उचित था। क्यों? बोले सूर्य चंद्र और अग्नि जिसके नेत्र हों उसकी आरती क्या की जाए, इसलिए तो आरती पटक के चली गई। जिसकी जटाओं से गंगा जी बह रही हो उसको जलझारी क्या दिखाएं, इसलिए झारी पटक के चली गई। तो हम तो शिव हैं, हमको क्या हमारी सेवा, इसलिए पटक के चली गई। पटक के नहीं चली गई, समर्पण करके चली गई, संपूर्ण समर्पण। भगवान ये तुच्छ वस्तु क्या करें, लो एक साथ ले लो, चली गई। महाराज ये तो हो गया, लेकिन बरातियों को भोजन कराना है कि भूखे ही रखना है? क्यों? कहते आप बढ़िया रूप बनाओगे दुल्हा के लायक तब तो ब्याह होगा, और नहीं तो ब्याह नहीं होगा, आपको बिना बारात के जाना पड़ेगा। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने वरवेश धारण किया। शिव पुराण में इसका वर्णन है। और जब शंकर जी ने वरवेश धारण किया है तो नंदीश्वर इतने सुंदर हो गए हैं, अरे महाराज कामदेव भी लज्जित हो रहे थे। ऐसे लग रहा था किसी चंद्र खंड से ही किसी श्रृंग का निर्माण, श्वेत श्रृंग का निर्माण किया गया हो। ऐसे विशाल श्री नंदीश्वर चंद्रमा की सार सर्वस्व से ही जिनका निर्माण हुआ हो, ऐसे श्वेत वृषभ नंदी चमक रहे थे। भगवान शंकर सुंदर 16 वर्ष की आयु है, सुंदर उनका गज चर्म और व्याघ्र चर्म सुंदर रेशमी वस्त्र बन गए, और उनकी चिता भस्म सुंदर चंदन का अंगराग बन गई। एक कोटि कोटि कामदेव के मान को मर्दन करने वाले शंकर दुल्हा वेश में प्रकट हो गए। अष्ट सिद्धि नवनिधि नृत्य करती हुई सामने चल रही थी। और शिवपुराण में वर्णन है कि वे सब जितने शंकर जी के जो गण थे ना, भूत प्रेत पिशाच, वो भयंकर आकृति वाले, वे सब अत्यंत तेजस्वी महात्माओं के रूप में चलने लगे। इसका तात्पर्य कि उनका मूल रूप महात्मा का ही है, वे शंकर जी की खुशी के लिए ऐसे बने हुए। भगवान शंकर निष्प्रपंच होके भजन में लगे। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आदर पूर्वक राम नाम जप कर रहे हैं। शंकर जी के परिवार में घोर विषमता है, लेकिन विषमता होने के बाद भी कलह नहीं है। क्यों नहीं है कलह? सब भजन में लगे हैं। और परिवार में खूब समता हो, खूब अनुकूलता हो, भजन में रुचि परिवार के सदस्यों की न हो तो क्लेश बना रहेगा। बड़े से बड़ा धनवान हो, श्रीमान हो, सबकी वृत्ति भगवान के भजन में नहीं है तो क्लेश बना रहेगा। कितने परिवार हैं, क्लेश ही क्लेश उनमें। और सब लोग भजन में लगे रहें तो गरीब से गरीब हों तो भी प्रसन्नता उनकी बनी रहेगी। पार्वती जी अन्नपूर्णा हैं और शंकर जी भिक्षाटन करते हैं। झगड़ा होना चाहिए कि नहीं? कि मैं तो सारी दुनिया को अन्न देती हूँ, अन्नपूर्णा हूँ, और तुम भिक्षा मांगते हो, हमारी बदनामी होती है। ये झगड़ा नहीं होता, क्योंकि अन्नपूर्णा भी राम नाम लेने में लगी हैं और शंकर जी भी राम राम करने में लगे। झगड़े की फुर्सत कहाँ है? गणेश जी भी भजन में लगे हैं। तुम महिमा जास जान गण राहु, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। गणेश जी भी भजन में लगे। कार्तिकेय भी भजन में लगे हैं, नंदीश्वर भी भजन में लगे हैं। इसलिए भजन में लगे रहने के कारण शंकर जी के मन में यह भी नहीं आया कि चलें हम कुछ झोपड़ी डाल लें।
2-4 महीने बाद अच्छे से अच्छे विरक्त के मन में आता कि एक झोपड़ी तो डाल लें, लेकिन शंकर जी ऐसे निष्ठा से भजन में लगे हैं कि युग युगांत कल्प कल्पांत बीत गए बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए, उन्होंने एक झोपड़ी भी नहीं डाली। ये भजन की महिमा है। ऐसे ही जो लोग भगवान के भजन में लग जाते हैं उनके रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति हो जाती है और वे जीव फिर कोई क्रिया करने की इच्छा उनके चित्त में नहीं रहती, सहज ही जीवन कट जाता है और फिर प्रतिकूलता नहीं रह जाती, प्रतिकूलता भी अनुकूलता के रूप में बदल जाती है। ये शंकर भगवान ने शिक्षा दी है। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और 10वें पुत्र देवर्षि नारद। इनमें 9 पुत्रों ने तो गृहस्थाश्रम स्वीकार किया है। नारद जी महाराज विरक्ता नाम शिरोमणि, इन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं किया, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए निवृत्ति धर्म के मार्ग को प्रशस्त किया। आपने अपनी छाया से ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को प्रकट किया और अपने दाहिने भाग से श्री प्रजापति मनु को प्रकट किया और वाम भाग से महारानी शत्रुपा को प्रकट किया। ये मनु शत्रुपा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ही अंश है। स्वयं भुव मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। इनको आदेश दिया है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, मैथुनी सृष्टि का विस्तार करो। यहाँ तक जो सृष्टि है वो संकल्प की सृष्टि है, यहाँ कोई गर्भ से उत्पत्ति नहीं है, संकल्प किया और सृष्टि हो गई, ये संकल्प की सृष्टि है। और ये जो वर्णन किया है यह स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली सृष्टि का विस्तार मनु शत्रुपा के द्वारा हुआ है। मनु जी महाराज ने कहा कि भगवान ये पृथ्वी तो जल में डूबी भई है, सृष्टि का विस्तार कैसे संभव होगा। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया और उस समय भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी को छींक आ गई और उनके नासा विवर से एक वाराह तो प्रकट हुआ। ये भगवान का वाराह अवतार है। बोलो वाराह भगवान की। वाराह भगवान ने जल में प्रवेश किया। ऋषियों ने भगवान की स्तुति की है। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्ते सुनीलध्वरा तस्मै नमः कारण सुकराय थे। हे भगवान, संपूर्ण यज्ञ आपके श्रीअंग में विलीन हो चुका था। आपने यज्ञ को प्रकट करने के लिए यह वाराह स्वरूप धारण किया है, इसलिए हे यज्ञ वाराह, आपके चरण कमलों में हमारा नमस्कार है। पुष्प की वर्षा की है। भगवान ने जल में प्रवेश किया और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर विराजमान करके भगवान जल के बाहर लाए हैं और जल के ऊपर पृथ्वी को विराजमान कर दिया है। ये पृथ्वी भगवान के संकल्प से टिकी हुई है। और किसके ऊपर टिकी है? जल के ऊपर। जल के ऊपर कोई मिट्टी टिक सकती है? लेकिन ठाकुर जी का संकल्प कितना विलक्षण है। जल के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी में 3 भाग जल है और 1 भाग पृथ्वी है, फिर भी नहीं गल रही है। ये भगवान की महिमा है, ये भगवान की अचिंत सामर्थ्य है। विदुर जी ने पूछा कि भगवान, ये हिरण्याक्ष कौन था? ये क्यों पृथ्वी को ले गया था? इसके चरित्र में श्री मैत्रेय जी ने बताया है कि एक समय की बात है, भगवान के चरण कमल मकरंद की सुगंध से लोभित सनकादिक वैकुंठ में पहुंचे और जय विजय ने उनको जाने से निषेध कर दिया। उस समय क्रोध आ गया सनकादिकों को और उन्होंने शाप दिया कि तुम 3 जन्म तक असुर योनि में चले जाओ। भगवान समझाने के लिए वैकुंठ के द्वार पर प्रकट हो गए और कहा, मेरी इच्छा से शाप मिला है। यही आदि दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में प्रकट हुए। दिति माता ने असमय में गर्भाधान को प्राप्त किया। संध्या वेला में गर्भ की स्थिति हुई, इसलिए गर्भ राक्षस हो गया, आसुरी प्रकृति हो गई। सायंकाल के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, सायंकाले संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जये। कौन कौन? 4 काम छोड़ दे सायंकाल को। भोजन, निद्रा, स्वाध्याय
और विषय भोग, ये चार चीजें शाम को छोड़ देना चाहिए। आहारे जायते व्याधि, भोजन करने से व्याधि होगी। मैथुने दुष्ट संतति, भोग करने से दुष्ट संतान होगी। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, स्वाध्याय करने से आयु नष्ट होगी, ये लिखा है। और सोने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी। इतने काम विष्णु भगवान करने लग जाएं तो उनको छोड़ के लक्ष्मी चली जाएंगी। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवाशिनम निष्ठुरभाषिणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति स्त्रीर यदि चक्रपाणि। कुचैलिनम, सदा गंदा कपड़ा पहनने वाले। गंदा कपड़ा क्या है? भारतीय वेशभूषा गंदी नहीं है, इसको बार बार धोया जा सकता है। तो ये पैंट पजामा बड़े गंदे हैं, इनमें जो मलमूत्र से सने रहते हैं, ये कपड़े पवित्र नहीं होते। कुचैलिनम दंत मलोपधारणम, जो दांतों पर मल धारण करते हैं, अर्थात दंतों का शोधन नहीं करते, दांत मुख अपवित्र रखते हैं। दांत अपवित्र कब होते हैं? जो व्यसन करते हैं, गुटखा तमाकू पान खाते हैं, उनके दांत खराब होते हैं, उनके ऊपर भी लक्ष्मी नाराज रहती है। कुचैलिनम दंत मलोपधारणम बहुवाशिनम, बहुत ज्यादा पेटू हैं, बहुत खाते हैं। और निष्ठुर भाषिणं च, मीठा बोलते नहीं, कठोर बोलते हैं। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हैं। इतने काम जो करते हैं उनसे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती। लक्ष्मी माने केवल रुपया पैसा नहीं होता, लक्ष्मी माने सद्बुद्धि उनकी नहीं रह जाती, उनको दुर्बुद्धि हो जाती है, वे उनका अनिष्ट हो जाता है। क्योंकि सौंदर्य सुख सौभाग्य की अधिष्ठात्री शक्ति का नाम है लक्ष्मी, उनका सौभाग्य छिन जाता है। इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए। यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दोनों दैत्य हुए। इसी दैत्य ने पृथ्वी को हर लिया था और भगवान ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया और इस हिरण्याक्ष दैत्य का एक तमाचे में वध किया। एक तमाचे में वध क्यों किया? बोले इसलिए किया कि लक्ष्मी जी को भगवान की कोमलता को देख के संदेह हो गया था। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, ऋषियों ने स्तुति की, हे भगवान आप कमल से कोमल हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक कहते हैं। बोले आप वज्र से कठोर हैं। लक्ष्मी जी बोली आप लोग गलत कहते हैं। महात्मा बोले हम तो गलत नहीं कहते, ऐसा ही स्वरूप भगवान का वेद में वर्णित है। लक्ष्मी जी मन में सोचने लगी ये बात तो हम नहीं मान सकते, वज्र से ज्यादा कठोर कैसे? कठोर तो ये पार्षद हैं, इनकी कहीं बुद्धि बिगड़ गई तो भगवान से कहेंगे खाली करो वैकुंठ। ये संदेह लक्ष्मी के भीतर आ गया। भगवान ने पार्षदों को बुलाकर जय विजय से कहा ऐसा करो अपनी गदा लेकर हमसे युद्ध करो। बोले भगवान हम सेवक हैं, आपसे लड़ना हमारा धर्म है क्या? बोले सेवक हैं तो सेवक का धर्म तो स्वामी की आज्ञा पालन होता, तुम आज्ञा नहीं मानते हो, कैसे सेवक हो? देखो मैं सत्संकल्प परमात्मा हूं, जब लड़ने का संकल्प हमारा हो गया तो तुमको लड़ना पड़ेगा हमसे। इस रूप से लड़ो चाहे असूर रूप से लड़ो, लड़ना पड़ेगा। जाओ द्वार पर खड़े हो जाओ। उसी समय भगवान ने योग माया को भेज करके सनकादिकों के नाशा विवर में अपनी चरण कमल की सुगंध को भेजा है। ये दौड़े भय चले आए, श्राप दे दिया। भगवान बड़ाई तो कर रहे थे सनकादिकों की और प्रशंसा कर रहे थे जय विजय की। बहुत विचित्र हैं भगवान। कह रहे थे हे प्रभो यश्यामृता मलयश श्रवणावगाह सद्य पुनाति जगदा स्वपचात विकुंठा सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम। हे भगवान आप संतों की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से हमारी ऐसी महिमा हो गई कि हमारे चरित्र में, चरित्र रूपी गंगा में स्नान कोई कर ले फिर वह चांडाल ही क्यों न हो सद्या पवित्र हो जाता है। ऐसी कीर्ति, ऐसी महिमा आप संतों की कृपा से हमें मिली है, ब्राह्मणों की कृपा से मिली है। और ऐसे संतों का तिरस्कार करने वाली मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे काट दूंगा, संतों का तिरस्कार नहीं करूंगा। हे मुनिराज ये मेरे पार्षद हैं, मेरे हैं, ये अपराधी हैं, अपराध कर दिया, इनके ओर से हम क्षमा याचना करते हैं। सनकादिक बोले कि बड़ाई तो हमारी कर रहे हैं,
और अपराध स्वीकार करने के बाद भी पार्षदों को कहते ये मेरे हैं। इसका मतलब भगवान सेवक के ऊपर प्रेम ज्यादा करते हैं, स्वामी से प्रेम नहीं करते हैं, सेवक से प्रेम करते हैं। हमें भी सेवक बन जाना चाहिए। इसी भाव ने सनकादिकों को प्रहलाद जी के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये सनकादिक के सम्मिलित अवतार हैं प्रहलाद जी। बोले ऐसी भक्ति किया प्रहलाद जी ने कि भगवान ने कहा तुम मेरे हो। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे भीतर संदेह हुआ था, एक अवतार में मैं इनके उद्धार में कारण बनूंगी। सीता के रूप से वे वहां लंका में पहुंची और रावण कुंभकर्ण के रूप से जब ये उत्पन्न हुए तो उनके उद्धार में कारण बने। भगवान ने कहा इच्छा तो हमारी थी, इसलिए कृष्णावतार में मैं स्वयं ही कारण बन जाऊंगा। प्रहलाद सनकादिकों ने कहा हमने भी अपराध किया है, इसलिए एक बार हम भी कारण बनेंगे। प्रहलाद के रूप में आए तो हिरण्यकशिप के उद्धार में ये भी कारण बने। देखो भगवान के पार्षदों के 3 जन्म और भगवान के 4 अवतार। एक अवतार लेकर के भी ये सब काम कर सकते भगवान समर्थ हैं, लेकिन पार्षदों के 3 जन्म और भगवान के 4 अवतार, 12 अवतार, नृसिंहावतार, रामावतार और कृष्णावतार, ये 4 अवतार भगवान ने क्यों लिए? इसलिए लिए कि आश्रित लोग प्रसन्न हो जाएं, शरणागतों का भय छूट जाए। हे शरणागत भक्तों चिंता मत करो, तुम 4 बार संसार में 3 बार जन्म लोगे तो तुमको हृदय से लगाने के लिए, उबारने के लिए हम 4 बार भी धरती पर आ जाएंगे। अपने प्रेमियों को अपनाने के लिए हमको आने में कोई संकोच नहीं है। भगवान ने इस महिमा को प्रकट किया। तो आज भगवान ने एक तमाचे से वध इसलिए किया कि जिसमें लक्ष्मी जी को भगवान की कठोरता का पता चल जाए। गदा से वध करते, चक्र से वध करते तो लक्ष्मी कहती कि चक्र कठोर है, गदा कठोर है। भगवान ने तमाचे से वध किया। अब भगवान की शक्ति का परिचय लक्ष्मी जी को प्राप्त हो गया। जो इस 12 अवतार के चरित्र का श्रवण करते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। बोलो यज्ञ वाराह भगवान।